तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्रेमा जी महाराज कहते हैं कि लिव इन रिलेशन में रहना बहुत ही गलत चीज है, वो गंदगी का भंडार है। और दूसरी तरफ आचार्य प्रशांत इसके बारे में क्या कहते हैं, उनका क्या राय, क्या मत है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रेमा जी महाराज का वो बयान देख लेते हैं, वो भाषण देख लेते हैं कि वो लिव इन रिलेशन के बारे में क्या कहते हैं। तो देखिए वो क्या कहते हैं। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। इन बाबा लोग के नजर में पवित्रता का संबंध केवल शरीर से लगा देते हैं, जबकि पवित्रता का संबंध होता है चेतना से। तो आपने तो प्रेमा जी महाराज का ये भाषण सुन लिया कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। अब बात कर लेते हैं आचार्य प्रशांत का। तो आचार्य प्रशांत इसके बारे में क्या कहते हैं, तो देखिए वो क्या कहते हैं। देखिए आप लिव इन कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं मत करो लिव इन। बड़े संस्कारी हो, शादी कर लो, उससे भी क्या प्यास मिट जाएगी? आप कह रहे हो एक लड़का 5 लड़की लेके घूम रहा है, या एक लड़की 5 लड़के। मैं कह रहा हूं 5 लेके नहीं घूमो, एक ही लेके घूमो, उससे भी क्या प्यास मिट जाएगी? लोग आपत्ति कहते होमोसेक्सुअलिटी बढ़ रही है आजकल। मैं कहता हूं मत करो होमोसेक्सुअलिटी, तुम हेटेरोसेक्सुअलिटी कर लो, उससे क्या प्यास मिट जाएगी? बात इसकी नहीं है कि आप सेक्स पर नियम कायदे लगा दो या बंदिशें और वर्जनाएं लगा दो, उससे मामला ठीक हो जाएगा। मामला ऐसे नहीं ठीक होगा कि एक प्रकार से संस्कारी सेक्स करो तो ठीक है, ऐसे नहीं होगा। मामला इससे होगा कि आप पहले समझो कि आप कौन हो और आपको क्या चाहिए। असल में शादीशुदा वालों को लिव इन वालों से थोड़ी ईर्ष्या हो जाती है। मैं कह रहा हूं ईर्ष्या की कोई वजह ही नहीं है। ये लिव इन वाले भी उतना ही कलह, उतनी ही क्लेश, उतनी ही बर्बादी झेल रहे हैं। ये भी डी फैक्टो मियां बीवी हो जाते हैं। अब तो कोर्ट ने भी मान लिया, न्यायालय ने भी कह दिया है कि अगर आदमी औरत साथ साथ रह रहे हैं और बहुत समय से साथ साथ रह रहे हैं तो उनको कानूनी तौर पे पति पत्नी ही माना जाना चाहिए, भले विवाह किया चाहे नहीं किया। क्योंकि उनके सब लक्षण तो मियां बीवी जैसे ही हो जाते हैं। उसमें बचा क्या है? वो भी एक दूसरे पे नजर रखते हैं। मियां बीवी माने क्या? एक दूसरे की जान खाना। वो खाते हैं, बराबर की जान खाते हैं। तो जब बराबर की जान खा ही रहे हो तो तुम हो ही मियां बीवी, फिर क्यों जान खा रहे हो? मजाक की बात नहीं है। तुम्हें उस स्त्री में कुछ और चाहिए था, जो भी बोल लो, देवी चाहिए थी, परमात्मा चाहिए था, परम शांति चाहिए थी। वो जो तुमको परम चाहिए वो तुमको नहीं मिलेगा उस देवी में, माने उस स्त्री में। जब नहीं मिलेगा तो तुम खिसियाओगे, जब खिसियाओगे तो उसका खोपड़ा खाओगे, क्योंकि तुम न जाने क्या सोच के उसको घर लाए थे। तुम जो भी सोच के उसको घर लाए थे वो तुम्हें उससे नहीं मिल सकता। मनुष्य की जो आदिम प्यास है वही इन विकृत रूपों में अभिव्यक्त हो रही है। ये विकृतियां हैं। सबको परम चाहिए, जो आखिरी है, सबको वो चाहिए। लेकिन चूंकि ज्ञान का अभाव है तो इसीलिए हम सब उस चीज को कभी प्री वेडिंग फोटोशूट में, कभी इसमें, कभी अगर उस रिश्ते में रहने से राम मिलता हो, सत्य की प्राप्ति होती है, कृष्ण की प्राप्ति होती है, तो वो रिश्ता बहुत अच्छा चीज है। लेकिन अगर तुम केवल शरीर का खेल खेलने के लिए, तुम बेहोशी में, तुम अज्ञान में, तुम नासमझी में ये लिव इन रिलेशन में रहते हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का खेल खेलते हो, तो ये गलत चीज है, ये अपवित्र चीज है। जिस भी रिश्ते में तुम्हें राम मिलता हो वो रिश्ता सही है, वो पवित्र है। चाहे वो लिव इन रिलेशन हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो। देखो भाई, कोई भी काम गलत नहीं होता है। गलत होता है अज्ञान, बेहोशी और नासमझी। कोई भी तुम काम करो उसमें नासमझी है, उसमें बेहोशी है, उसमें अज्ञान है, तो वो गलत चीज है, वो अपवित्र चीज है। अगर वही काम तुम समझदारी में कर रहे हो, उसमें बोध है, उसमें ज्ञान है, उसमें बेहोशी नहीं है, उसमें अंडरस्टैंडिंग है, तो वो बहुत अच्छा चीज है। चाहे वो लिव इन रिलेशन हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का खेल हो। तो कुल मिला के बात यह है कि आजकल ये जो लिव इन है वो गलत है, क्योंकि उस रिश्ते में ना कोई सच्चाई होती है, ना राम के लिए स्थान होता है, ना कृष्ण के लिए स्थान होता है, केवल जिस्म का स्थान होता है, केवल शारीरिक खेल खेला जाता है और कुछ नहीं। लेकिन प्रेमा जी महाराज को यह भी कहना चाहिए कि अगर उस रिश्ते में समझदारी आ जाए, राम आ जाए, कृष्ण आ जाए, बोध आ जाए, मतलब कि बेहोशी हट जाए, तो वो रिश्ता सही हो सकता है। लेकिन प्रेमा जी महाराज साफ साफ इसको नकार देते हैं। जिस प्रकार महाराज इस रिश्ते को नकारते हैं, लिव इन रिलेशन को, इसमें जितना शोषण और जितना अत्याचार होता है उतना ही शोषण और अत्याचार तो भाई अरेंज मैरिज में भी होता है। क्योंकि उस रिश्ते में समझदारी नहीं है, बोध नहीं है, राम के लिए स्थान नहीं है, कृष्ण के लिए स्थान नहीं है। चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो, चाहे लिव इन रिलेशन हो, कोई भी रिश्ता हो, वो रिश्ता तो खराब ही हो, तो गलत ही है, वो तो अपवित्र ही है। लेकिन बाबा जी अरेंज मैरिज को नहीं नकारेंगे, क्योंकि वो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। जबकि मनुस्मृति और गरुड़ पुराण में तो जबरदस्त हिंसा लिखा हुआ है, महिलाओं के प्रति, पशुओं के प्रति, शूद्रों के प्रति। तो इसलिए लिव इन रिलेशन नर्क का द्वार है, तो अरेंज मैरिज भी नर्क का द्वार है, वो भी गंदगी का भंडार है। तो इसलिए आचार्य प्रशांत जो बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भाई रिश्ता सही हो सकता है अगर उसमें समझदारी आ जाए, बोध आ जाए, ज्ञान आ जाए, राम के लिए स्थान आ जाए, कृष्ण के लिए स्थान आ जाए। अगर उससे तुमको राम की प्राप्ति हो, कृष्ण की प्राप्ति हो, तो ये रिश्ता सही हो सकता है।